हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, तब आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपका परिवार बदल जाता है, लोग बदलने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि आप अकेले ही हो गए हैं और कोई भी आपके साथ नहीं है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको जानने के बाद पता चलेगा कि आप सच में परमेश्वर के साथ हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपके जीवन में ये 5 जो दर्द है ये आपके जीवन में जरूर आएंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। आज बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके बाद उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और वो घबरा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 ऐसी बातें हैं, 5 ऐसे दर्द हैं जो एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण आते ही आते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो 5 दर्द कौन सा है, क्या आपके जीवन में वो हो रहा है या नहीं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना होगा। तब आपको सारी चीजें बाइबल के वचनों से समझ में आने लगेंगी। यह वीडियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि एक विश्वासी को कैसे पता चलेगा कि उसके जीवन में जो कुछ भी बुरा या जो कुछ भी दुखदायक हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्या वो परमेश्वर के साथ चलने के कारण हो रहा है या फिर कोई और ही बात है। इसीलिए आज के वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए मैं आपको कह रहा हूं। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा। 5 मुख्य पॉइंट्स मैं इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, वो पहला पॉइंट क्या है? वो पहला पॉइंट है परिवार का विरोध। देखिए, परिवार का विरोध का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु के बारे में जान जाता है, जब आपको पता चला कि आप यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अचानक से क्या होता है कि आपके परिवार के ही लोग आपके विरोध में आ जाते हैं। जो लोग कुछ दिन पहले आपके साथ थे, आपके संग उठना बैठना करते थे, आपके संग सारे चीजों कर रहे थे, अचानक से वो आपसे दूरियां बनाने लगते हैं या फिर आपकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, हर बात में आपको टोकना शुरू कर देते हैं। तो इस बारे में क्या कहते हैं? बाइबल बताती है परिवार का विरोध है। मत्ती की किताब उसके 10 अध्याय के 36 आयत में अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और मनुष्य के बैरी उसके अपने ही घराने के लोग होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का बैरी उसके लोग ही हो जाते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहे हैं इस वचन के द्वारा कि जिन लोगों का जो लोग यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके जीवन में सबसे पहला विरोध उनके घर से ही उठना शुरू होता है। मतलब क्या है? जब आप सच्चाई पे चलते हैं तो लोग आपके विरोध में हो जाते हैं। हर बात पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हर बात में आपको नीचा या ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हो। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब आपका विरोध करने वाला और कोई नहीं होता, वो आपके अपने ही होते हैं। इसीलिए आज हमें समझना पड़ेगा कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण एक विश्वासी को उसका विरोध उसका परिवार से पहले ही उसके जीवन में आता है। जब आप गलत चीजों को कर रहे थे, बुरी चीजों को कर रहे थे, तो परिवार के लोग आपके संग थे, कोई आपको बुरा नहीं कह रहा था। लेकिन जैसे आप यीशु मसीह पे विश्वास करने लगे, बुरे चीजों को आपने छोड़ दिया, तो लोग क्या कहते हैं? तुम बदल गए हो। इस तरह से तुम्हें कहना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी बातें आपके जीवन में आएंगी और ये एक बहुत बड़ा दर्द होता है मसीह विश्वासी के जीवन में। लेकिन याद रखिए कि आप परमेश्वर के साथ हैं, इसीलिए ये दर्द कुछ भी नहीं है उस आनंद के सामने जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आपको मिलने वाला है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है चीजों को छोड़ने का दर्द। देखिए, चीजें छोड़नी पड़ती अलग बात है, लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं चीजों को छोड़ने का दर्द। बहुत बार विश्वासी लोग संग क्या होता है कि जब यीशु मसीह पे विश्वास आप करते हैं तो आपके पास्टर या फिर विश्वासी लोग आपको समझाते हैं कि अब आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हो, अब आप ये काम नहीं कर सकते, अब आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको बुरे लोगों की ये संगति छोड़नी पड़ेगी, आपको ऐसे लोगों से दूर होना पड़ेगा। तो कई बार वो लोग आपके बहुत प्रिय होते हैं, उन लोगों को छोड़ना या कुछ ऐसे काम जो आप बहुत सालों से करते आए हैं लेकिन वो बाइबल के अनुसार पाप है, ऐसी चीजों को जब आपको छोड़ने के लिए कहा जाता है आपको बहुत दर्द होता है, आप बहुत मुश्किल में चीजों कर पाते हैं। इसके लिए अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें एक वचन मिलता है लूका की किताब उसका 14 अध्याय उसके 26 आयत में इस प्रकार हम देखते हैं, वहां लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर यहां पर, प्रभु यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं कि जो कोई अपने आप को या अपने परिवार की चीजों को, अपने लोगों को
परमेश्वर से ज्यादा प्रथम स्थान देते हैं, यानी प्रभु को दूसरे स्थान पर रख के अपने लोगों को ज्यादा पहला स्थान देते हैं, वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर कहता है कि सबसे पहला स्थान परमेश्वर का परिवार में होना चाहिए। तो ऐसे में कई बार जब आप प्रभु यीशु मसीह पे आते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको इन सब चीजों को त्यागना पड़ता है। यानी सबसे पहला स्थान आप माता पिता, भाई बहन, भाई बंधु, बच्चे नहीं होते हैं। पहला स्थान परमेश्वर होता है, जिसने संसार को बनाया, आपको और हमें बनाया। तब हम जब उसको सबसे पहला स्थान देते हैं और बाकी चीजों को छोड़ते हैं, ये एक बहुत दर्द भरा एक ऐसा समय आता है जब आपको ये निर्णय लेना पड़ता है। तो बहुत सारे विश्वासियों के संग ऐसा होता है कि उनको चीजों को छोड़ने का एक दर्द होता है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ छोड़ने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो, सबसे फर्स्ट परमेश्वर को रखो, उसके बाद बाकी सारी चीजों को। यह एक प्रोसेस है जो आपको दर्द देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके हृदय में बहुत चोट पहुंचती है और आपको तकलीफ होती है। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट है गलत समझे जाने का दर्द। देखिए, गलत समझे जाने का दर्द। आप गलत नहीं होते हैं, फिर भी लोग आपको गलत समझते हैं। ऐसे में बहुत दर्द होता है एक विश्वासी को कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे गलत कह रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और वो वचन है पहले पतरस की किताब 4 अध्याय और उसके 4 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम उनके साथ उसी लुचपन में नहीं दौड़ते और इस कारण तुम्हारी निंदा करते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये लोग अचंभा करते हैं कि तुम उनके संग उनके कामों के जैसा काम नहीं करते हो, इसीलिए वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप नशा छोड़ते हैं, आप गाली देना छोड़ देते हैं, बुरा बोलना छोड़ देते हैं, चुगली करना छोड़ देते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाना छोड़ देते हैं, तो बाकी जो लोग होते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए जब उनके जैसा आप नहीं करते हो तो वो आपको गलत समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गलत हो, आपको गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में आपको जब लोग गलत समझते हैं तो आपको दर्द होता है। और ये यहां जब हम संदर्भ की बात करते हो, हमें समझना पड़ेगा कि यहां मसीहों को समझना क्या जरूरी है कि वे दुनिया के रास्ते को छोड़कर अब वो परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। इसीलिए बुराई को नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लोग आपको गलत समझने लगते हैं, लेकिन आप सही होते हैं। तो अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करके चल रहे हैं और संसार के लोग आपको दर्द दे रहे, गलत बोल रहे हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा इन सब बातों का न्याय करेगा और आपको प्रतिफल भी जरूर देगा। जब आप बदलते हो तो लोग आपको समझते हैं कि आप बदल गए हो संसारिक दृष्टि में, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए बदले हो और आपको वो गलत ठहराते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। परमेश्वर की नजर में आप सही और सीधे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम चौथे पॉइंट की जब हम बात करते हैं कि जब आपके जीवन में जो दर्द आता है वो क्या? चौथा नंबर है सताए जाने का दर्द। देखिए, सताए जाने का दर्द। परमेश्वर का वचन अगर दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3:12 को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, अवश्य है कि वो सताए जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भी मसीह यीशु में भक्ति के संग जीवन बिताना चाहते हैं, अवश्य है कि वो सताए जाएंगे। पौलुस तीमुथियुस को बता रहे हैं कि एक सच्चे विश्वासी को सताव को झेलना पड़ता है। अगर यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण आपके परिवार के लोग आपके विरोध में हैं, आपके मित्रगण आपके विरोध में हो गए हैं, जो लोग पहले आपके संग उठना बैठना करते हैं अब वो आपके विरोध करते हैं, या बाहर के लोग आकर आपको सता रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सब आपके साथ हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? बाइबल में ऑलरेडी लिखा है कि आप भक्ति के साथ यीशु मसीह पे चल रहे हैं, इस वजह से आपके संग ये दर्द हो रहा है, आपको ये दर्द मिल रहा है। तो आप घबराइए मत, ये दर्द अगर आप झेल रहे हैं तो ये आपके लिए प्रतिफल है। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल जरूर देंगे। और अगर आप सही कर रहे हो तो फिर विरोध आना नॉर्मल बात है। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह के संग चलने का विरोध आ रहा है तो याद रखिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन अगर आपकी गलती के कारण आपके जीवन में विरोध आ रहा है तो आप सही रास्ते पे नहीं हो। तो ये एक साइन है कि आप क्या कर रहे हो, आप उन लोगों से अलग हो। अब हम आखिरी पॉइंट पे बात करेंगे। आखिरी पॉइंट जो मसीह लोगों को जानना चाहिए कि उनके जीवन में क्या दर्द आता है यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, तो वो 5वें नंबर का जो पॉइंट है, वो 5वां नंबर पॉइंट है अंदरूनी संघर्ष। हमारे अंदर ही संघर्ष होता है। अभी जो कुछ हो रहा था सब बाहर से हो रहा था, बाहर के लोग बुरा कर रहे थे, बाहर के लोग गलत ठहरा रहे थे, बाहर के लोग निंदा कर रहे थे, लेकिन अब बात कर रहे हैं, अब 5वें पॉइंट पे मैं बता रहा हूं कि आपके अंदरूनी संघर्ष आपको होता है। आपका खुद का शरीर आपके विरोध में रहता है, आपका इच्छाओं के अनुसार आपका शरीर नहीं चल रहा होता है, वो संसार की बातों में खुश रहता है, परमेश्वर की बातों में खुश नहीं रहता है, और यहीं पर लोग मार खा जाते हैं, यहीं पर लोग गिर जाते हैं और वचन में नहीं चल पाते हैं। गलातियों की पत्री
5 अध्याय के 17 आयत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है और आत्मा शरीर के विरोध, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी कि शरीर जो है वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति वचन के अनुसार जीवन जिए, लेकिन आत्मा चाहती है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। और इस कारण से जब आप प्रार्थना करने बैठ तो कई बार लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना करते हैं तो नींद आने लगती है, हमें ये होता है, हम चर्च नहीं जाना चाहते, हमारा मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसका कारण है शरीर आपका नहीं चाहता कि आप परमेश्वर में बढ़े। पौलुस यहां पर बता रहे हैं कि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं, एक दूसरे के हराने की कोशिश करते हैं। और हमें क्या करना, हमें आत्मा के चलाए चलना है, शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करना है। और यह बड़ा दर्द होता है, इसलिए बहुत सारे लोग आज भी व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनकी शरीर का व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उन पर हावी हो रहा है। तो अगर आप इस वाले परेशानी, इस वाले दर्द में हैं तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको मदद करे और इस दर्द से आपको बाहर आने मदद करे। तो 5वें नंबर का दर्द क्या था? अंदरूनी संघर्ष। आपके खुद के साथ आपका एक मल युद्ध है, उसको आपको जीतना पड़ेगा। मतलब बाहर से नहीं कोई आपको हरा रहा है, परंतु अंदर से कोई हराने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको लड़ना पड़ेगा। अंदर की लड़ाई चलती रहती है सही और गलत के बीच में, और सही को लेकर आपको चलना है। आप सही चीजों में चलेंगे तो आपका शरीर हारेगा, आपका आत्मा जीतेगी। तब आप शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, आत्मा की इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो सच्चाई यह है, अगर आप सच में अच्छे हैं, प्रभु में चल रहे हैं, विश्वास में हैं, तो अगर आप सच में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, चल भी रहे हैं, तो आपको जीवन में जो आपके जीवन में दर्द का आना अनिवार्य, वो आएगा। आपको घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। लेकिन दर्द आपकी हार के लिए नहीं होगा, ये आपको मजबूत बनाएगा और आपको एक सही रास्ते पे चलाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया है, आपके दिल को छुआ होगा और आपको अच्छा लगा होगा कि आपके जीवन में दर्द आने का कारण क्या है और कैसे आप उससे आशीष पा सकते हैं। तो वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी सच्चाई पहुंच सके। और कई सारे लोग ऐसे चीजों में चाहते हैं, जब उनको निराशा होती है, आपके शेयर करने के वजह शायद उन तक ये वचन पहुंचे और वो लोग भी आपके जैसे मजबूत बन पाए। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।